गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग चैप्टर 2 फूड एंड हेल्थ पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोग फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और कंपोनेंट्स ऑफ फूड को देख चुके थे। याद होगा आपको। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग 5 मेन न्यूट्रिएंट्स को देखे थे। क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इसके साथ साथ हम लोग वाटर और रफेज के बारे में भी जाने थे। याद है स्टूडेंट? आज हम लोग बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन और कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बैलेंस डाइट है ये हमारे बॉडी को कैसे इंप्रूव करता है, माल न्यूट्रिशन से क्या होता है और हमारा फिजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पढ़ने का कौन कौन? बैलेंस डाइट, उसके बाद माल न्यूट्रिशन, और फिजिकल एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये जो वर्ड है बैलेंस डाइट, क्या है? बैलेंस डाइट। अगर इसका हिंदी मतलब निकालें तो क्या निकलेगा? समान भोजन। मतलब जब हम फूड खाते हैं तो फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड में न्यूट्रिशन होता है। तो जब हम सारे न्यूट्रिशन को एक सही प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में हम अपने बॉडी को देते हैं, तब हम कहते हैं कि हम क्या लिए? बैलेंस डाइट लिए। ठीक है? जैसे आप अपने घर में अपने फादर से, मदर से सुनते होंगे कि सब चीज खाओ, सब चीज खाना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी अच्छा होगा। तो ये जो सब चीज का मतलब है, ये सब चीज का क्या मतलब है? सब चीज का मतलब कि सारे न्यूट्रिशियस फूड, जितने भी न्यूट्रिशियस फूड हैं वो हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है। अगर उनकी मात्रा सही से हमारे बॉडी को मिल पाती है तो हमारा बॉडी हेल्दी वेल्दी होता है। और अगर हमारा बॉडी को सही से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिले तब हम उस जगह पे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रिशन की कमी। तो बैलेंस डाइट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या करेंगे? द फूड which contain all the nutrients in right proportion, is called balanced diet। ठीक है? अगर वैसे फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में हमको मिले तो वैसा डाइट को क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। राइट प्रोपोर्शन का मतलब सही मात्रा में। अब कोई जरूरी ये नहीं है कि मुझे जो न्यूट्रिएंट्स जिस मात्रा में चाहिए आपको भी वो न्यूट्रिएंट्स उतना ही मात्रा में चाहिए। ये बॉडी दर बॉडी चेंज होता है। तो राइट प्रोपोर्शन करने का मतलब कि सही मात्रा में, लेकिन सही मात्रा जो होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन, बॉडी टू बॉडी वो चेंज होता है। ठीक है? तब हम कहेंगे कि ये मेरा बैलेंस डाइट हुआ। लेकिन अगर हम कोई न्यूट्रिशन में कमी कर दें, कोई चीज मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? पार्टिकुलर न्यूट्रिशन जिसको मैं नहीं खा रहा हूं उसके लिए हमारे शरीर में कमी हो जाएगी
और उस समय हमारे बॉडी को उस न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज। तो देखिए, तो ये जो टर्म हुआ डिफिशियंसी डिजीज, इसी को हम लोग कहते हैं माल न्यूट्रिशन। मतलब जब कोई न्यूट्रिशन की कमी आएगी, इफ अ पर्सन डज नॉट टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, देन ही विल सफर फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दिस इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। क्लियर? मतलब कि कोई व्यक्ति अगर सही से कोई न्यूट्रिशन वो नहीं खाया तो उसको उस न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और इस टर्म को कहेंगे हम लोग माल न्यूट्रिशन। क्लियर? माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, प्रोटीन वो नहीं खाया तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो प्रोटीन का काम क्या है, पढ़े हैं हम लोग, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो हमारा बॉडी ग्रो नहीं करेगा और दो डिजीज इससे होते हैं। एक का नाम है मरासमस और एक को कहते हैं क्वासियोर्कर। क्वासियोर्कर और मरासमस, ये दोनों डिजीज प्रोटीन डिफिशियंसी है। मतलब बॉडी जो है हमारा ग्रो नहीं कर पाता है सही से और हमारा बॉडी जो है मसल उसमें नहीं दिखाई देते हैं और हमारा बॉडी पूरा एकदम लीन एंड थीन हो जाता है। उसी ढंग से कार्बोहाइड्रेट का डिफिशियंसी हो गया तो हमारा बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं क्या कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। उसी ढंग से अगर हम बात करें विटामिन और मिनरल का, तो विटामिन और मिनरल ये प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड में आपको क्या होगा कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगा और उसके बाद हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां आने लगेंगी। जैसे एक सिंपल सा न्यूट्रिशन की बात बोलते हैं, आपको मिनरल्स, आयरन है ना, आयरन की कमी से क्या होता है, ब्लड नहीं बनता है और उस बीमारी का नाम क्या होता है, अनीमिया। इसी ढंग से कई न्यूट्रिशन है जिसकी कमी होगी तो हमको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दो टर्म हम लोग समझ गए कि बैलेंस डाइट क्या है और माल न्यूट्रिशन क्या है। बैलेंस डाइट मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन मतलब इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट में सही से मात्रा अगर हमको मिला न्यूट्रिशन का तो बैलेंस डाइट हुआ और सही से मात्रा अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को देखते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ खान पान तक ही हमारा बॉडी रेगुलेट नहीं होता है। फिजिकल एक्टिविटी में आता है हमारा एक्सरसाइज, रेस्ट और पोस्चर। ठीक है, एक्सरसाइज आप सभी आदमी जानते हैं कि एक्सरसाइज क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी है। हम सुबह में उठ के शाम में किसी भी एक टाइम एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज से क्या फायदा होता है, तो एक्सरसाइज जो है वो हमारे बॉडी को क्या क्या करता है, फिट रखता है, फिर एक्टिव बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और साथ साथ हमारे बॉडी को शेप देता है। ठीक है, क्या क्या करता है, क्या करता है बताइए, शेप देता है, फिर एक्टिव बनाता है,
फिट रखता है और ब्लड सर्कुलेशन सही से हमारे बॉडी को करवाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा तो हमारे प्रत्येक बॉडी सेल में क्या पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पहुंचेंगे और हमारा बॉडी हेल्दी बनेगा, मतलब फिट बनेगा, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रत्येक सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर न्यूट्रिशन के साथ किसी सेल को नहीं मिलेगा तो वो एनर्जी नहीं बना पाएगा। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज समझ गए। रेस्ट क्या है? तो देखिए हम लोग दिन भर फिजिकल लेबर किए, कहीं काम किए, पढ़ाई किए, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक फिजिकल लेबर है। कैसे? तो जिस जगह पे हम बैठते हैं, बैठने के कारण हमारा बॉडी कुछ देर के लिए ये भले ही रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज होते रहता है, आंख हमारा थकता है, ठीक है, और इस कारण हमारा बॉडी भी रेस्ट मांगता है। तो रेस्ट भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेस्ट जिस समय होगा उस समय हमारा बॉडी क्या करेगा, रिपेयर करता है अपने आप को, ठीक है, फिर से एनर्जी को कलेक्ट करता है। इसके साथ साथ स्लीप, रेस्ट में आपको स्लीप भी आता है। जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी बहुत तरह के फंक्शन को स्लो कर देता है, जैसे हार्ट बीट स्लो हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, मेंटल वर्क कम हो जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है और हम फिर फ्रेश मूड में जगते हैं। इसके बाद आता है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है तरीका, खड़ा रहने का, बैठने का, चलने का। तो ये पोस्चर है। अगर हम स्ट्रेट खड़ा रहते हैं या स्ट्रेट बैठते हैं तो ये जो हमारा बैक है इसको अगर स्ट्रेट रखेंगे तो हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट पे ऑक्सीजन सही से पहुंचेगा और हमारे बॉडी को सही से फ्रेश मूड में रखेगा हमेशा। साथ साथ ये जो पोस्चर है हमको जल्दी एजिंग प्रॉब्लम नहीं आने देता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट बैठेंगे तो एज एक उम्र के बाद हमारे स्ट्रेंथ में कमी आने लगती है। अगर हमारा पोस्चर सही है तो स्ट्रेंथ में कमी नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए और बॉडी को कोई भी डिफरेंट फॉर्म में जो अल्टर हो बॉडी के लिए उसको नहीं करना चाहिए। तो गुड पोस्चर बहुत जरूरी है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक था बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी। होप कि आप इस सारे टॉपिक को समझे होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स आप सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है, और डाउट क्लास में एक्टिव रहिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जा सके। और जो वीडियो जा रही है सारे वीडियो को आप देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। और बिना बुक पढ़े कोई भी वीडियो नहीं देखना है। बिना बुक पढ़े आप एक दिन भी नहीं बिताएंगे। ओके, थैंक यू।